नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो टैंक, तोप, मिसाइल और रॉकेट से LAC से मात्र 36 किलोमीटर दूर युद्ध अभ्यास कर रहा है चीन। जी हां, लद्दाख में जारी तनाव के बीच चीनी सेना देमसोंग एरिया में महाविनाशक हथियारों के साथ युद्ध अभ्यास करने में जुटी हुई है। दावा किया जा रहा है कि चीनी सेना के युद्ध अभ्यास का स्थान भारत की सबसे ऊंची हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी से मात्र 36 किलोमीटर दूरी पर है। इस युद्ध अभ्यास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भीषण ठंड के बीच चीनी सेना PLA के जवान युद्धक तैयारियां करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान चीनी सैनिक टैंक, तोप, मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और एंटी एयर डिफेंस गन का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। लद्दाख में भारतीय क्षेत्र के सबसे ऊंचे इलाके के रूप में मशहूर दौलत बेग ओल्डी चीन सीमा के मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चीन से युद्ध के दौरान दौलत बेग ओल्डी से भारतीय वायुसेना के मालवाहक जहाजों से लेकर लड़ाकू विमान इस हवाई पट्टी का उपयोग कर सकते हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान बनाई गई दौलत बेग ओल्डी की हवाई पट्टी को एयरफोर्स ने इन दिनों एक्टिव मोड में रखा हुआ है। यहाँ से रोज एयरफोर्स के कई हेलीकॉप्टर और जहाज टेक ऑफ और लैंड कर रहे हैं। चीनी सैनिकों की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेन में अपलेन की तर्ज पर मिलेगा रेडी टू ईट भोजन। IRCTC लेकर आ रही है ये स्कीम। जी हाँ, भारतीय रेलवे अब कमाई बढ़ाने के लिए नए नए तरीके पर काम कर रही है। वो अपलेन की तरह रेलों में भी रेडी टू ईट भोजन परोसने की रणनीति बना रही है। इसके लिए IRCTC ने कई दिग्गज फूड कंपनियों के साथ हाथ मिलाया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार आगामी बजट में रेलों में रेडी टू ईट स्कीम की घोषणा कर सकती है। इसके लिए IRCTC ने दिग्गज फूड कंपनी MTR, ITC, ड्यूनकॉन और बाग बकरी, RK कैटरर और हल्दीराम समेत कई नामी कंपनियों के साथ करार कर लिया है। रेल यात्रा के दौरान लोग अपनी पसंद के केटरर से भोजन मंगवा सकेंगे। बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से देश में फिलहाल स्पेशल ट्रेन ही चल रही है। इस ट्रेनों में पेंट्री व्यवस्था पर फिलहाल रोक है। ऐसे में रेलवे इन ट्रेनों में रेडी टू ईट भोजन व्यवस्था शुरू करके उन्हें एक नई सुविधा प्रदान करनी चाहती है। और अगली बड़ी खबर की बात है कि देश में सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लॉन्च, बिना लाइसेंस के भी कर सकेंगे सवारी। जी हां, मशहूर स्टार्टअप कंपनी डिटेल ने अपना सबसे सस्ता और पहला इलेक्ट्रिक टू व्हीलर डिटेल इजी लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने यह दावा भी किया है कि ये स्कूटर किफायती होने के साथ साथ भरोसेमंद भी है। इस स्कूटर की कीमत इसको दूसरे स्कूटर से एकदम अलग बनाती है। डिटेल इजी की कीमत सिर्फ 19,999 रुपए GST सहित तय की गई है। कंपनी के मुताबिक ये न सिर्फ खरीदने में सस्ती है, बल्कि इसे चलाने में खर्च भी कम आएगा। आप इसकी कंपनी की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। खास बात यह है कि इस दोपहिया वाहन को चलाने के लिए चालक को लाइसेंस की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता नहीं है। कंपनी ने इसे खास किशोरों के लिए लॉन्च किया है। इसके साथ ही ये वाहन खास तौर पर उन लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा जिन्हें रोजाना कम दूरी की यात्रा करने की आवश्यकता पड़ती है। वैसे दोस्तों, आपको ये स्कूटर कैसा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय सेना ने विकसित किया है माइक्रोक्रॉप्टर, इमारत के अंदर छिपे आतंकवादियों पर रखेगा नजर। जी हां, भारतीय सेना के एक अधिकारी ने स्वदेशी रूप से एक माइक्रोक्रॉप्टर विकसित किया है, जिसका उपयोग सेना द्वारा किसी इमारत या कमरे के अंदर निगरानी करने के लिए किया जा सकता है, जिससे आतंकवादी छुपे हों। माइक्रोक्रॉप्टर को लेफ्टिनेंट कर्नल GYK रेड्डी ने विकसित किया है। जम्मू कश्मीर में एक पैरा स्पेशल फोर्स बटालियन द्वारा माइक्रो कंप्यूटर के परीक्षणों को सफलतापूर्वक किया गया है। जानकारी के मुताबिक माइक्रोक्रॉप्टर का परीक्षण किए जाने के बाद कुछ सुधार किए जा रहे हैं। भारतीय सेना ने सीमाओं के साथ निगरानी के लिए स्विच ड्रोन प्राप्त करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। मोहित बंसल आइडिया फोर्स के मुताबिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन में 4,500 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर 2 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता है। उससे आतंकवादियों को ढूंढने में काफी मदद मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब 89 रुपए में दिखेंगे अमेजन प्राइम वीडियो। इंडिया के लिए तैयार किया गया खास प्लान। जी हां, अगर आप अमेजन प्राइम देखना पसंद करते हैं और आप एयरटेल यूजर हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। कंपनी ने इंडिया के यूजर्स के लिए एक नया सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया है, जिसका नाम है अमेजन प्राइम वीडियो मोबाइल एडिशनल। इस प्लान को खासतौर पर मोबाइल यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है। यूजर्स इस प्लान का एक्सेस केवल अपने फोन पर ही कर सकेंगे। अमेजन के एयरटेल के साथ मिलकर इस प्लान को पेश किया गया है। इस प्लान की सबसे बड़ी फैक्टर है कि इसकी कीमत जो कि सिर्फ 89 रुपए है। इस प्लान में सब्सक्रिप्शन के साथ मोबाइल डेटा का भी एडिशनल बेनिफिट दिया जाता है।
बता दें कि अमेजन प्राइम वीडियो मोबाइल एडिशन सिंगल यूज मोबाइल ओनली प्लान है। इसमें से एचडी क्वालिटी स्ट्रीमिंग सर्विस कंज्यूमर को मिलती है। इस सेवा का लाभ एयरटेल यूजर्स को मिलेगा। इस प्लान को एक्सेस करने वाले एयरटेल प्रीपेड यूजर्स को 30 दिनों के फ्री ट्रायल भी मिल रहा है। फ्री एक्सेस का लुत्फ उठाने के लिए यूजर्स को एयरटेल थैंक यू ऐप पर जाकर अपने मोबाइल नंबर साइन इन करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपके पास पैन कार्ड है और ये काम नहीं कराया है तो अभी करवा लिए, वरना भरना पड़ सकता है जुर्माना। जी हाँ, केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़े बताते हैं कि देश के करीब 18 करोड़ पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है। आंकड़े के मुताबिक बायोमेट्रिक पहचान पत्र आधार से अब तक 32.71 करोड़ पैन कार्ड जोड़े जा चुके हैं। अब 31 मार्च 2021 तक पैन और आधार को लिंक कराने की मोहलत मिली है। आयकर विभाग के अनुसार अगर पैन को निर्धारित अवधि में आधार से नहीं जोड़ा जाता है तो वो निष्क्रिय हो जाएगा। इसीलिए बिना देरी किए फटाफट से अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराएं, वरना जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 48,000 करोड़ की मेगा डील पर कैबिनेट की मोहर। 83 तेजस वायुसेना में होंगे शामिल। जी हां, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने वायुसेना की 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमानों की एंट्री का रास्ता साफ कर दिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए इन विमानों के लिए 48,000 करोड़ रुपए की डील की गई है। ये भारत अब तक की सबसे बड़ी स्वदेशी रक्षा डील है। मार्च 2020 में डिफेंस एविएशन काउंसिल ने 83 एडवांस मार्क IA वर्जन तेजस विमान की खरीदारी की बात मोहर लगा दी है। अब पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट समिति ने इस डील का फाइनल कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली CCS ने आज ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ी स्वदेशी रक्षा डील अनुमोदित कर दी है। ये डील 48,000 करोड़ रुपए की है। इसमें हमारी वायुसेना के बेड़े की ताकत स्वदेशी LCA तेजस के लिए मजबूत होगी। भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये डील गेम चेंजर साबित होगी। साथ ही सीमा पर चीन और पाकिस्तान को कड़ी टक्कर मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में नहीं बिकेगा चिकन, नगर निगम ने लगाई रोक, जाने वजह। जी हां, दिल्ली में नगर निगम ने पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार ने लोगों से नहीं घबराने और अंडा तथा चिकन को अच्छी तरह पकाकर खाने की सलाह दी है। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मुताबिक झारखंड और जम्मू कश्मीर के कुछ जिलों से भी पक्षियों की मौत के मामले सामने आए हैं। मंत्रालय के मुताबिक अब तक दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हुई है। मंत्रालय ने कहा है कि अनेक राज्य दूसरे राज्यों से पोल्ट्री उत्पादों की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। पोल्ट्री उद्योग पर इसके नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए राज्य से ऐसे निर्णय पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने दुकानों और रेस्टोरेंट की पोल्ट्री या प्रसंस्कृत चिकन बेचने तथा रखने पर रोक लगा दी है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने शहर के बाहर से लाए गए प्रोसेसिंग वाले पैक चिकन की बिक्री पर रोक लगा दी थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फल, सब्जियों और खाद्य पदार्थों के जरिए शरीर में पहुंच रहा है जहर। जी हां, खाने के साथ ही हमारे शरीर में बड़ी मात्रा में कीटनाशक भी पहुंच रहे हैं, जो धीरे धीरे जमा होकर शरीर में घातक बीमारियों के कारण बनते जा रहे हैं। शरीर में सबसे अधिक कीटनाशक सब्जियों और दूध के जरिए पहुंच रहे हैं। दरअसल कीटनाशक चारे के जरिए जानवरों तक पहुंचता है और ये वसा में ज्यादा इकट्ठा होता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि किसान फलों में अधिक कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं तो उसके अवशेष अनाज, फल, सब्जी और अन्य माध्यमों से मानव शरीर में इकट्ठा हो रहे हैं। सबसे अधिक खतरनाक कीटनाशक सब्जियों के माध्यम से शरीर में पहुंच रहा है। फल और सब्जियों में डाला जाने वाला कीटनाशक खतरनाक होता है। इससे हमारे शरीर में कई तरह की गंभीर बीमारियां पैदा हो सकती हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में बनेगी इलेक्ट्रिक कार, चीन में मची खलबली, भारत आ रही हैं ये बड़ी कंपनियां। जी हां, पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का हब कहे जाने वाले चीन का तमगा उससे छिनता जा रहा है और भारत धीरे धीरे इस दिशा में तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, जिससे चीन में खलबली मची हुई है तथा भारत की बढ़ती ताकत भी उससे होश उड़े हुए हैं। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी टेस्ला अब भारत में फैक्ट्री लगाने जा रही है। इसके लिए वो भारत सरकार के साथ देश के कई राज्यों के सरकारों से भी संपर्क कर रही है। बहुत जल्द उसकी एक यूनिट भारत में लगाई जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला भारत के बेंगलुरु शहर में अपनी यूनिट लगा सकती है। इसके लिए कर्नाटक सरकार ने जमीन देने की बात कही है। बहुत जल्द आधिकारिक रूप से इसका ऐलान कर दिया जा सकता है और भारत में इलेक्ट्रिक कार बनाना शुरू हो सकता है। बता दें कि टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट भी लगाएगी। भारत में इसका नाम टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है। ये कंपनी भारत में कई तरह की इलेक्ट्रिक कार बनाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब गैस सिलेंडर के लिए नहीं करना होगा लंबा इंतजार, आधे घंटे में मिलेगा गैस सिलेंडर। जी हां, अब गैस सिलेंडर के लिए आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप जिस दिन सिलेंडर की बुकिंग करेंगे उसी दिन आपको सिलेंडर मिल जाएगा। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल तुरंत सिलेंडर देने के लिए प्लान बनाकर तैयार कर दिया है। सिलेंडर आधे घंटे के अंदर मिलने की बात कही जा रही है। इंडियन ऑयल सभी राज्यों के सभी शहरों में इसे शुरू करने की योजना बना रहा है। इसे तत्काल LPG सेवा की तरह शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि इंडियन ऑयल हर राज्य में पहले हर शहर चुनेगा
चुने हुए शहर में पहले इस योजना की शुरुआत होगी। कंपनी ये पूरी कोशिश करेगी कि अपने ग्राहकों को 30 से 40 मिनट में सिलेंडर पहुंचा दिया जाए। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए सरकारी तेल कंपनी ने कहा कि हम इस पर काम कर रहे हैं, जल्द इसे संचालन की शुरुआत होगी। कंपनी ने कहा कि हम ग्राहकों तक बेहतर सुविधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरों में जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।